हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और इस वीडियो में आप देखोगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, शॉर्ट में आप 6 पोजीशंस जो होती है कॉनकेव मिरर से इमेज बनने की वो देखने वाले हो। यहाँ पर देखो, मैंने मिरर ऑलरेडी यहाँ पर बना रखे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। जब तुम डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जो मिरर है और उसके सेंटर से जो डिस्टेंस आप फोकस की रखोगे उतनी ही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस आपको फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखनी होगी। ये पहला रूल है जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। तो देखो, पहली कंडीशन हमने रखी है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। हमेशा याद रखो कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो जो रेज आएंगी वो क्या होती है, पैरेलल आती है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर पैरेलल रेज डालेंगे मिरर पर। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है। इसका रूल ये होता है कि जो रे पैरेलल आती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, यानी रिफ्लेक्शन होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहाँ से आएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, सिंपली इसी तरह से दूसरी रे हम नीचे से लेंगे, ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको भी हम जब ड्रॉ करेंगे तो ये फोकस से होकर जाएगी। तो ये देख रहे हो कि जो पैरेलल रेज आती है वो फोकस से होकर जाती हैं और ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं। हमेशा इमेज फॉर्म कहाँ होती है, जहाँ पर रेज मीट करती हैं। और दो रेज से ही जनरली हम डायग्राम की फॉर्मेशन करते हैं, ये भी तुम्हें पता है। तो यहाँ पर रेज मीट कर रही हैं फोकस पर, और जो इमेज का साइज़ है यहाँ पर बहुत ही हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज़ बनता है इमेज का। तो यहाँ पर तुम्हें 3 चीज़ें लिखनी भी होती हैं। पोजीशन क्या है इमेज की, तो यहाँ पर लिख लोगे तुम एट फोकस। और नेचर क्या है, यहाँ पर जो इमेज बनती है वो आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज़ क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये आपकी हमने पहली इमेज बना दी है। इसी तरह से तुम्हें आगे और भी इमेज बनानी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पोजीशन को P से डिनोट कर दिया है, नेचर को N से और साइज़ को S से डिनोट किया है। तो उसी तरह से आप कर लेना। ठीक है, सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होगा। ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि तुम्हें एकदम से ध्यान रहेगा कि जस्ट उल्टा बनेगा। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे फोकस पर इमेज बनेगी, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तुम देखोगे कि इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। क्लियर। तो यहाँ पर हमें फोकस पर इमेज ऑब्जेक्ट रखना है, फोकस पर हमने रखा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ से पहली रे हमारी, और जब तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे स्केल की हेल्प लेना और पॉइंट से ही मिलाना चीज़ों को। ठीक है, पहली रे पैरेलल गई और ये हमारी कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी रे हम या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हैं, जैसे सेकेंड रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जाएंगे और ये हमारी रे बिल्कुल पैरेलल बन रही है। देखो, पैरेलल रेज कभी भी मीट नहीं करती हैं, और जब मीट नहीं करेंगी इसका मतलब यहाँ पर तो इस केस में जब ये दोनों पैरेलल रेज हैं ये मीट नहीं करेंगी कहीं पर, और इसलिए आपकी इमेज भी इन्फिनिटी पर बनती है। तो यहाँ पोजीशन लिख लोगे इमेज की, दैट इज़ एट इन्फिनिटी। तो आपने देखा जब आपका ऑब्जेक्ट पहले केस में इन्फिनिटी पे है, फोकस पर इमेज बनती है। यहाँ पर फोकस पर ऑब्जेक्ट है और इन्फिनिटी पर इमेज बनती है। नेचर जो है आपकी वो रियल एंड इन्वर्टेड है। अगेन साइज़ जो है वो हाईली इनलार्ज है, बहुत ही बड़ी इमेज बनती है। यहाँ पर हाईली इनलार्ज साइज़ की इमेज बनती है। अगली इमेज हमारी, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख देना है बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं पर भी रखोगे आपकी इमेज इस केस में कहाँ बनती है, जनरली आपकी इमेज बनती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, बियॉन्ड सी। तो ये पैरेलल रह गई, ऑब्वियसली ये कहाँ से होकर लौटेगी, फोकस से होकर लौटेगी। ठीक है, तो ये कहाँ से होकर लौट रही है, फोकस से, लाइक दिस। राइट, अब क्या होगा, सेकेंड रे हम कहाँ से लेकर जाएंगे, इसको हम फोकस से लेकर के चले जाते हैं, लाइक दिस। ऐसे आपने इसको फोकस से लेकर गए। अब ये रे जहाँ मीट करेगी इसको, वहाँ पर आपकी इमेज बनती है। ये यहाँ पर मीटिंग हो रही है दोनों रेज की सपोज, तो यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी। ये इमेज कहाँ बन रही है आपकी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो आपकी इमेज जो बन रही है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है। ठीक है, और इधर बनेगी थोड़ा सा, ये दिस इज एकदम एक्यूरेट पोजीशन बननी इसकी। और यहाँ पर ये ध्यान रखना हमेशा, चूंकि ये रे यहाँ से आ रही है फोकस से होकर, तो इसमें एरो ऐसे लगेगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर आपकी पोजीशन है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लिख लोगे बियॉन्ड सी। नेचर क्या इमेज की, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज़ यहाँ पर इनलार्ज है। किससे बड़ा है ये,
ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है। ठीक है, अब दूसरा हम लिख देते हैं जब कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है। देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है, इमेज बनी है बियॉन्ड सी। जब बियॉन्ड सी होगा ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड सी। ठीक है, और इस केस में हम देखेंगे कि इमेज जो हमारी बन रही है वो बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। पहली रे पैरेलल गई एज यूजुअल, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, इसको फिर से ड्रॉ कर देती हूँ मैं लाइक दिस। आप तो जब स्केल से बनाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, इजीली बन जाएगी। दूसरी रे हम क्या करेंगे, फोकस से ले जाते हैं। ठीक है, एरो लगा लिया, और ये कहाँ पर मीटिंग हो रही है, यहाँ पर देखो दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं आपकी, कहीं बिटवीन एफ एंड सी पर मीट करेंगी, और ये इमेज छोटी बन रही है। देखो, नेम भी दे देना ऑब्जेक्ट्स को। ये ऑब्जेक्ट ए भी कर लिया मैंने, ये ए डैश बी डैश आपकी इमेज बन गई। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी मैंने कर दिया ये ए बी और ये ए डैश बी डैश। तो इस तरह से आप नेमिंग भी कर दोगे, राइट, और एरो लगाना नहीं भूलना है। और इमेज की पोजीशन यहाँ पर हो गई आपकी बिटवीन एफ एंड सी। नेचर अगेन है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज यहाँ पर है डिमिनिस्ड, और आप लिख सकते हो स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिमिनिस्ड साइज हो गया। तो ये हमने 4 पोजीशंस कर लिए हैं। अब हम 5th पोजीशन पे आ गए हैं। 5th पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये थोड़ी सी इमेज बनाना टिपिकल होता है, कई बार बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा है, और इस केस में आपकी इमेज सेम पोजीशन पर बनती है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट का नेमिंग दे दो ए बी, और सेम साइज़ की बनती है, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपको देखनी होंगी कि सेम साइज़ बनता है इमेज का और सेम प्लेस होता है। तो पहली रे हमने ड्रॉ कर ली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर के वापस आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकेंड रे हमारी फोकस से होकर के जा रही है, राइट, और ये जो फोकस से होकर के रे जाएगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन लौटती है। तो यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, इमेज अगेन आपकी इन्वर्टेड बन रही है, ए डैश बी डैश इमेज है। तो लगभग साइज़ इसका इक्वल आता है, सेम प्लेस पर बनती है। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज की पोजीशन है वो क्या जाएगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज़ क्या होगा, ऑफ सेम साइज देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब लास्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, जबकि हमारा फोकस और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया है। पहली रे पैरेलल जाती है एज यूजुअल। ठीक है, और ये कहाँ से होकर के लौटती है, फोकस से होकर के। तो इसको हम फोकस से होकर के ले जाएंगे यहाँ पे लाइक दिस, राइट। ये इस तरह से करके आपकी फोकस से होकर के जा रही है, यहाँ पर एरो लगाना है। और दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जा सकते हैं लाइक दिस। ये रे हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के ही लौटेगी। पर ये दोनों रेज आप देख सकते हो पैरेलल नहीं है, और ये पीछे कहीं पर मीट करेंगी। तो स्केल से क्या करना, सीधे सीधे इनको मिलाना, और डॉटेड लाइन में जहाँ पर मीट कर रही हैं दोनों रेज वहाँ पर आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी कोई ऐसी डिस्टिंग्विश्ड प्लेस नहीं होती है, बस इतना ध्यान रखो कि बिहाइंड द मिरर होगी ये, राइट, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो ए बी इमेज का ए डैश बी डैश बन गई, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट नेम। तो क्लियर हो गया, ये भी हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है 6th पोजीशन। अब यहाँ पर देख रहे हो ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। तो जो इमेज में बिहाइंड, तो यहाँ पर ही देख रहे हो कि जो इमेज बनी है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और हमेशा याद रखो, जो इमेज जो मिरर है उसके बिहाइंड बनती है, यानी बिहाइंड द मिरर जो भी इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और इन इमेजेस को हम जो है डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो पोजीशन कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर आपकी पोजीशन हो जाती है। और जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट आपकी जो इमेज है उसकी नेचर है। और साइज़ यहाँ पर एनलार्ज है, एनलार्ज साइज़ की इमेज बनी है। तो 3 केसेस में एनलार्ज बनती है इमेजेस, 2 में आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस हैं, और 1 केस में आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है जो कि एनलार्ज है साइज़ में। इस तरह से आपने जो 6 पोजीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन की थ्रू कॉनकेव मिरर वो आपने कर लिया है।
उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपने बनाना सीख लिया होगा कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।